सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैक्सिमम 5 वीक्स। तुम्हें पक्का यकीन है कि सिर्फ 5 वीक्स? 100% सर। सपोज 6th वीक में भी अगर वो जिंदा रह गए तो? मगर आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? अरे सर, थोड़ा डाउट तो मन में होता ही है ना। हाँ, हमारी माँ के बारे में भी ऐसे ही हुआ था। सीरियस सीरियस करके बोला, हम सब काम धाम छोड़ के वहाँ चले गए। जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमारी माँ खड़ी हो गई। 2-4 दिन वहाँ रहे और वापस आ गए। ऐसा तो हमारे साथ कई बार हुआ है। और जब वो सीरियसली सीरियस थी तो हम सबने ध्यान ही नहीं दिया, वो चल बसी। एक ट्रिप पर जहाँ 4 लाख रुपए खर्चा होता है, 20 लाख रुपए खर्चा हो गया सर। यहाँ से वहाँ जाना फिर वापस आना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सर। हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है, ऊपर से वीजा स्टैम्प करवाना पड़ता है। और ये ट्रम्प पता नहीं एक बार गए तो वापस आने देगा कि नहीं। मैं तो आपको परेशानी बता रहा हूँ सर, ये लोग नहीं समझेंगे। और पेरेंट्स को मिलने नहीं आता तो ये लोग हमें दुश्मन समझते हैं। सर, मुझे बताते हुए शर्म आती है सर। हम लोग तो मछली की तरह तड़पते रहते हैं कि वीकेंड कब आ जाए और हमें छुट्टी कब मिले। एक लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो हमें त्योहार जैसा लगता है। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर आर यू देयर? हेलो। अरे इसे क्या हो गया? सच बात बता दी तो बुरा मान गया। सर, ये आप कैसे बात कर रहे हो? मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमें 3 महीना पहले फ्लाइट की बुकिंग करनी पड़ती है डिस्काउंट लेने के लिए, वरना ज्यादा पैसा देना पड़ता है, पता है? सीरियसली समझ लो आप डॉक्टर साहब। आप मेरी बात सुनिए। मैं समझ गया, आप बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं। क्लैरिटी के बिना आप कोई भी काम नहीं करते, ये मैं क्लियरली समझ गया। तो डॉक्टर साहब सीरियसली बताओ कि मेरे पापा की सीरियस कंडीशन पे मैं कितना सीरियस हो जाऊं? देखिए, आपके फादर की कंडीशन सीरियस है, मगर मुझे भी थोड़ा सीरियसली ले लीजिए ना प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 5 वीक्स यानी कि 5 वीक्स, उसके बाद मैं और वो दोनों आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। ओके सर, बाय। क्यों बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कहना क्या था, वही कहा जो आपने बताया था। वैसे कोई बात नहीं है, आपने जिंदगी के 75 साल निकाल लिए हैं, बस ये 5 वीक्स और निकाल ही लो। मैं बाकी भाई बहनों से बात कर लेता हूँ और बताता हूँ कि हम लोग वहाँ कब तक पहुँच पाएंगे। और मेरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी इतनी सर पर है कि मेरा सर भी आपकी तरह होने वाला है पापा। खैर मुझे तो आना ही पड़ेगा, पर ये महेश कहाँ है? उसे यहाँ वहाँ कहीं मत भेजना, बोलो उधर ही रहना आपके पास। भैया। अरे क्या भैया, पापा का अच्छी तरह से ख्याल रखना और तू इधर उधर मत भटकना, वहीं उनके साथ रहना, समझा क्या? तुझे सैलरी इसी बात की मिलती है कि तू उनके साथ रहे, हैं? समझा कि नहीं? हाँ ठीक है भैया। खाली मुंडी मत हिलाना। ठीक है, नहीं हिलाऊंगा। पापा टाइम क्या हो गया? 9 बज गए क्या उधर? हाँ बज गए, सो जाओ। चद्दर ओढ़ लेना, स्वीट ड्रीम्स। ये क्या बात हुई? वो आपको इतनी जल्दी सोने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मेरे जैसे लोग बच्चों की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। तो वो वहां से कर भी क्या सकते हैं, बता मुझे। क्योंकि मैं मर रहा हूं तो उन्हें अपना काम छोड़कर आने को तो नहीं कह सकता ना। वो अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मरने से पहले हम किसी को परेशान ना करें तो अच्छा है, तभी तो हम इज्जत से जा पाएंगे। वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा, उम्र के साथ इच्छा भी मर जाती। इन जैसे लोगों की वजह से हमारे यहाँ अनाथालय कम और वृद्धाश्रम ज्यादा है। आप चिंता मत कीजिए, दूसरे 3 बच्चों में से कोई जरूर आएगा। अरे क्या कर रही हो? तो तुम रोना बंद कर दो, नहीं तो टीवी का रोना बंद कर दो। ए वेंकट जी भाई साहब। टीवी की वजह से सावित्री ज्यादा इंस्पायर हो रही रोने के लिए। हाँ आप बताओ कब निकलना है? भैया काम का बोझ है, बहुत प्रेशर है। 18 घंटे काम करके अभी घर पहुंचा हूं, बस शॉर्ट्स पहनकर मैं सोने ही जा रहा था। अरे तो मैं क्या इधर अंडरवेयर पहन के बैठा हूँ? मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कुछ भी करने के लिए 1 साल पहले प्लानिंग करता हूं, और पापा का यूं अचानक से मरना तय होना, इट्स अनरीजनेबल। क्या प्लानिंग है? 5 वीक्स अब मैं कैसे निकालूंगा भैया? आई डोंट नो। अरे मौत क्या पहले व्हाट्सएप करके आती है क्या? कितना बेवकूफ है ये। भाई साहब, क्या आपको लगता है हम यहाँ हैं और वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे? तो नहीं, यहाँ केटरिंग बिजी है। देखो, इधर देखो, एकदम बिजी। इनका कहना है कि जब आप लोग आ जाएं तो हम भी वहाँ पहुँचे। अरे बोलिए ना। तुमने बोल दिया, मैंने बोल दिया। भैया ये ठीक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना। अब पापा के पास सिर्फ 5 वीक्स हैं, उनमें से आखिरी 2 वीक्स हम उनके साथ रहेंगे, और जब वो गुजर जाएंगे उसके बाद हम 2 वीक्स वहाँ रहकर सारा काम खत्म करके वहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब हम टोटल 4 वीक्स राजमुंद्री में रहेंगे। तो पहले 3 वीक्स को छोड़ दो और सब खुश रहो। और हाँ, उन्हें बीच बीच में फोन करके बातें करते रहना, जब तक जिंदा है खुश रहेंगे वो। चलो ठीक है भैया। बाय। ठीक है, बंद करता हूँ। बाय माँ। अरे ब्रेकफास्ट तो कर ले।
अरे बाप रे, देख लिया, अब तो जरूर पीछा करेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? जहां मन करेगा जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ आने की परमिशन नहीं है। मुझे 1 महीने तक डिस्टर्ब मत करना। जा रहा हूं मैं। 1 मिनट बेटा। 1 मिनट नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। दादाजी मरने वाले हैं। क्या? ठीक है, तू जा, आने के बाद बात करते हैं। क्या हुआ उन्हें? उन्हें लंग कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि वो 5 वीक से ज्यादा नहीं बचेंगे। हम सब ने सोचा है कि उनके बचे हुए 5 वीक्स में से आखिरी 2 वीक्स हम उनके साथ रहेंगे। तुम्हारे चाचा लोग भी आ रहे, तुम भी अपना काम उसी हिसाब से तय कर लो, ठीक है? जाओ अब, जाओ। अरे अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, गोली मत मारो। दादाजी, आप मरते हुए हंस क्यों रहे हो? बेटा, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मैं हंसते हुए मरूं। जब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो तू मेरे साथ में रहना, तो मैं मुस्कुराते हुए चला जाऊंगा। दादाजी, दिख 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 दिख। अरे अब तू खेल ही खेल में मारते, वैसे भी मरना ही है मुझे। दादाजी, मैं आपके साथ यहाँ रोने नहीं आया हूँ, आपकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव का मजा लेने आया हूँ। क्या सर, यहाँ शादी थोड़ी है। अरे चुप कर महेश, किसी महान कवि ने मरने को शादी कहा है, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर मौत लोगों को बिना बताए ही आती है, लेकिन आपके लिए तो 5 हफ्ते पहले ही इनविटेशन भेज दिया है कि मैं आने वाली हूँ। अब जब तक वो आती है, हम लोग हर दिन ऐसे मनाएंगे कि हर दिन दिवाली हो। आप वो सब कुछ करेंगे जो करना चाहते थे, या जो भी काम अधूरे रह गए थे उन्हें आप पूरा करेंगे। हाँ, तो क्योंकि इन्हें बढ़ावा देने के लिए यहाँ था ही नहीं, तभी बीमार हुए हैं। इसी फुर्ती के साथ 10 साल और जी सकते हैं। अभी आपका पोता आ गया है, मजे कीजिए। अरे ये लो दादाजी, ये लीजिए, आपका ब्रांड है, लीजिए, कर लीजिए मजे। अरे इसी की वजह से तो मुझे लंग कैंसर हुआ। कल रात को ही तो आया है और सुबह दादा के साथ पेद्दापुरम। देख, तेरा जो भी प्लान है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल शांति से जाना है और वापस आना है। आंध्रा को अमेरिका बनाने की सोच रहा है क्या? दादाजी चलिए पहले नारियल पानी पीते हैं। अरे ये तो बता, ले कहाँ जा रहा मुझे? इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ ना। अन्ना 2 छील देना। भाई रहने दे, मुझे टेंशन हो रही है। अब ये मत बोलना कि ये उनके लिए है। हाँ, ये चाहता है वो वहाँ जाए और उस काम को पूरा करे जो किसी वजह से रह गया था। अरे ऐसा कौन सा काम है? सुन, जितना मेरी समझ में आ रहा है, जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं उससे उनकी उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। अबे सिर्फ इसलिए कि उनकी इच्छा है, हम उनको वहां पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे मत बोलना, समझा? तेरे दिमाग में एक ही चीज चलती है क्या? तुझे लगता है पेद्दापुरम में सिर्फ एक ही चीज होती है? और लोग भी रहते हैं वहाँ पर। थोड़ा दिमाग से सोचा कर। मैं दादाजी को वहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, किसी से मिलवाना है। जब दादाजी 20 साल के थे तब उन्हें जानकी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। दादाजी अपनी गलती समझ तो गए थे, लेकिन कभी उन्हें माफी मांगने का मौका नहीं मिला, इसलिए बेचारे आज भी पछताते रहते हैं। अगर मरने से पहले वो उनसे माफी मांग पाए तो मुझे लगता है उनके मन का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बात है, एकदम तैयार होकर इंतजार कर रही है। मुंह बंद करना। कहाँ है वो? राम नहीं आया? हाँ? ओए होए, लगता है दादाजी का निकनेम ही है। बोलो ना कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे। दादाजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए ना। अरे तूने मुझसे पूछा इसलिए मैंने मजाक में बता दिया, और तू तो मुझे सीधा जानू से मिलाने लगा। मतलब जानकी। जानकी कोई बात नहीं दादाजी, इतना सोच क्यों रहे हो? वो भी तो वहाँ पर अपने राम का इंतजार कर रही हैं, और उन्होंने अपने बाल भी काले किए। तो चुप कर। दादाजी अगर आप आज उनसे नहीं मिले तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। ये आपकी जिंदगी का आखिरी मौका है दादाजी। बी स्ट्रॉन्ग। राम। ओह दादी आ गई। दादाजी बड़ों के बीच में हम छोटों को नहीं बोलना चाहिए। चलो चलो चलते चलो, ये उन्हें दे देना। नमस्ते। राम,
पहले जैसे ही हो। पहले भी गुब्बारा लाते थे और ऊं करके कांपते रहते थे, जरा भी नहीं बदले। अब पीछे घूमोगे या मैं ही घुमाऊं? कैसे हो तुम राम? मैं ठीक हूँ। और तुम कैसी हो जानकी? मैं भी ठीक हूँ। कभी सोचा था तुमने कि हम दोनों ऐसे मिलेंगे? 45 साल निकल गए, या देखा जाए तो 46 साल हो चुके हैं। सच कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बराबर है। आदमी किसी भी उम्र में एक औरत से मिले, उसे हमेशा ऐसा ही महसूस होता है। तुम्हें इन कपड़ों में देखकर मैं हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। पिछली बार जब आए थे ना तो शॉर्ट्स पहन कर आए थे। याद है मुझ पर चिल्लाए भी थे क्योंकि मैंने रात से शादी कर ली थी। पर मैं और क्या करती, मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। और एक तुम ही थे जो तुमने कोई एक बूढ़ी औरत उसके प्यार के किस्से सुना रही है, सुन के बड़ा अजीब लग रहा है यार। हाथ हटा अपना। लगता है इमोशनल हो गया। हाँ। और उसी के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? अब माफी मांगने का क्या फायदा? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। तुम्हारे सर पर बाल भी नहीं रहे। वैसे राम, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम पास। अबे ये जो इनकी धड़कन सुनाई दे रही है वो स्पीकर में लगे वूफर जैसी लग रही है ना? ध्यान से सुन। राम, अबे क्या कर रहा है? अगर ऐसे ही घिसते रहेगा ना तो धड़कन बंद हो जाएगी। दादाजी आप ठीक है ना? नहीं तो डॉक्टर को बुलाऊं? जरूरत नहीं है सर मैं देखो, ठीक हूँ। ये सब करने से पहले ना घर पे पहले प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्ट बैट हाथ में देकर मैच में भेजोगे ना तो दिल साथ नहीं देगा। अभी उन्हें आने वाले 5 वीक्स तक जिंदा जो रहना है। वैसे दादाजी उनके 5 बच्चे हैं, उन बच्चों के 10 बच्चे हैं। उन्होंने उन सबकी शादियां भी देखी। जिस औरत ने इतना कुछ देखा हो उसे देखकर आप बच्चे बन गए तो आपका प्यार मामूली नहीं है। अरे अब इस बुड्ढे की प्यार की कहानी में क्या रखा है? मुझे उससे मिलना था तो मिल लिया, बस। असल में तो मैं तेरा प्यार और तेरी शादी देखना चाहता हूँ, और वो तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल नहीं है। आप बताइए कोई लड़की है तो मैं अभी शादी कर लूंगा। मेरा एक दोस्त है सूर्य नारायण नाम का। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। जब हम मिलते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं।